हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपकी टाइम स्टडी होती क्या है। आप अपैरल इंडस्ट्री में किस तरीके से एक टाइम स्टडी जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टाइम स्टडी? टाइम स्टडी क्या है? टाइम स्टडी इज़ अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक फॉर रिकॉर्डिंग द time of performing a certain specific job or its element carried out under a specific condition, and for analyzing the data so as to obtain the time necessary for an operator to carry out at a definite rate of performance। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपका टाइम स्टडी है, जो आपका समय का जो अध्ययन है, ये एक निश्चित विशिष्ट कार्य है। मतलब ये आपका एक सर्टेन स्पेसिफिक जॉब या उसके तत्व को विशिष्ट स्थिति के किए गए समय को रिकॉर्ड करने और डेटा का जांच करने के लिए ये कार्य जो है, ये कार्य की मेजरमेंट तकनीक है। आपके कार्य की माप तकनीक इसमें बताई गई है ताकि एक ऑपरेटर को प्रदर्शन की परिभाषित दर पर करने के लिए आवश्यक समय प्राप्त हो सके। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो आपका टाइम स्टडी है, ठीक है। टाइम स्टडी क्या है? टाइम स्टडी एक वर्क मेजरमेंट टेक्निक है जिसमें आपका जो काम है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप एक सर्टेन स्पेसिफिक जॉब में आप जो भी काम जो है वो जो कर रहे हो, उसको क्या किया जाता है? उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये आपकी एक वर्क मेजरमेंट टेक्निक होती है जिसमें एक क्या किया जाता है, आपका जो काम है उसको रिकॉर्ड करके देखा जाता है ताकि एक ऑपरेटर का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको आवश्यक समय, मतलब जितना उसके काम में टाइम लगता है उतना ही उसको काम दिया जा सके। टाइम स्टडी is a method of direct observation. A trained observer watch the job and record data as the job is being performed over a number of circle। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो आपका टाइम का जो स्टडी है, ठीक है, आपका समय का जो अध्ययन है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से किया जाता है। मतलब जो आपका टाइम स्टडी है, ये आपका कौन सा मेथड है? ये आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड है। इसमें डायरेक्ट जाके स्वयं उसको ऑब्जर्व करके ये किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका एक ट्रेंड ऑब्जर्वर ये वॉच करता है, ये देखता है कि आप नौकरी किस तरीके से कर रहे हो, और वो आपके काम करने के तरीके को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। क्योंकि नौकरी में कई चक्रों में की जाती है, जो आपकी जॉब है वो बहुत सारे कंडीशन में वो करी जाती है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि टाइम स्टडी होता क्या है। टाइम स्टडी मेनली ये चीज़ होती है कि कोई भी कार्य, ठीक है, जब हम करते हैं तो उसे सेट पैरामीटर के साथ करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई भी एक सेट पैरामीटर, मतलब कोई भी आप एक टाइम सेट कर लेते हो, तो उससे आपका जो काम करने की जो क्षमता होती है वो और ज़्यादा अधिक होने लगती है। अगर मैं यही चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ, ठीक है, एग्जाम्पल है कि मैंने एक स्टूडेंट को बोला मुझे 4 बजे तक का 4 चैप्टर पढ़ के दिखाओ, ठीक है। आई डिड नॉट मैंशन द टाइम पीरियड। मैंने उस टाइम पे क्या किया? मैंने कोई भी टाइम पीरियड जो है उसके लिए मेंशन नहीं किया कि हो सकता है वो स्टूडेंट इतना आज्ञाकारी हो कि वो आज ही वो सारे चैप्टर पढ़ ले, या फिर हो सकता है कि वो स्टूडेंट रुके कि जिस दिन मैं टेस्ट लूँ उस दिन वो उससे एक दिन पहले वो अपने सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट करे, या फिर हो सकता है कि वो स्टूडेंट उन चैप्टर को बिल्कुल भी ना पढ़े। सो इट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द स्टूडेंट, कि ये जो है ये पूरा डिपेंड किस पे करता है? उस स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि वो चैप्टर पढ़ रहा है या वो चैप्टर नहीं पढ़ रहा, ठीक है, कि वो उन चैप्टर को कितने टाइम में ख़त्म कर रहा है। लेकिन मैं अगर दूसरी तरफ मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि तुम्हें जो है 4 चैप्टर को आज 4 बजे तक का तैयार करना है। अब मैंने क्या किया? मैंने उसे टाइम दे दिया कि जो
टाइम पीरियड है, यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइम पीरियड मेंशन कर दिया कि इतने टाइम इंटरवल तक तुम्हें ये काम जो है वो पूरा करना है। तो ऐसे में आज शाम तक क्या होगा, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसको मैंने बोला है कि आज 4 बजे तक उसे ये काम पूरा करना है, तो वो 4 चैप्टर को क्या करेगा, वो उसको कंप्लीट कर देगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ है कि मैम ने बोला है कि ये 4 बजे तक का चाहिए, तो ये वो 4 बजे तक उसको क्या करेगा, वो उसको कंप्लीट कर देगा। तो जैसे मैंने टाइम पीरियड दिया, मैंने टाइम इंटरवल दिया, तो वो इंसान क्या होगा, वो इंसान उस काम को करने के लिए थोड़ा एक्टिव हो गया, मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि हाँ, इस काम को इस टाइम तक का जो है उसको प्रिपेयर करना है। तो टाइम स्टडी में हम क्या करते हैं, हम टाइम की रेलिवेंस पर, हम टाइम पर फोकस करते हैं। क्या करते हैं कि जो हमारे टाइम की जो रेलिवेंस है उस पर हम फोकस करते हैं। तो यही इसमें बोला गया है कि जैसे ये बोलते हैं कि भाई देखो, आपने किसी भी को भी आपने टाइम दे दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो टाइम देने से आपका जो काम है वो और ज़्यादा जल्दी से होगा। तो इसमें यही चीज़ है कि अब टाइम इफ़िशेंसी किस तरीके से करी जाती है। तो जो अगर मतलब इसमें यही चीज़ बोली गई है, अगर हम किसी को भी टाइम दे देते हैं तो उससे हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाता है। तो यही चीज़ इसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या करी गई, हमारे जो अपैरल इंडस्ट्री होती है, यही चीज़ यहाँ पे करी गई कि पहले क्या होता था कि वर्कर को क्या करते थे, उनको ज़्यादा टाइम दे देते थे करने के लिए कि आपको ये इतना काम है, इनको आपको 10 घंटे में करना है, ठीक है। अब उनके दिमाग में ये चीज़ है कि जो उन्होंने 10 घंटे उनको काम करने के लिए दिए हैं, क्या वो टाइम उन लोगों के लिए काफ़ी है, क्या उन्होंने ज़्यादा टाइम तो नहीं दे दिया। तो इसमें यही चीज़ बेसिकली क्या होती है कि कोई भी काम जब हम सेट पैरामीटर के साथ करते हैं, ठीक है, तो सेट पैरामीटर के साथ करने से क्या होता है कि हमारे काम करने की जो इफ़िशेंसी है वो बढ़ जाती है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बोलूँ कि मैंने किसी भी एक स्टूडेंट को बोला कि आपको भाई 5 बजे तक का आपको 5 चैप्टर मुझे पढ़ के दिखाने हैं, ठीक है, आपको 5 चैप्टर याद करने हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पे उसको कोई भी एक टाइम नहीं बताया कि आपको ये 5 चैप्टर जो है ये आपको इस टाइम तक का करना है। तो हो सकता है कि वो बच्चा जो 5 चैप्टर है वो आज ही पढ़ ले, या फिर हो सकता है कि वो उनको इंतज़ार कर रहा हो कि जिस दिन मैडम टेस्ट बोले वो उससे एक दिन पहले पढ़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको बिल्कुल ही ना पढ़े। तो ये सारा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये पूरा उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से ख़त्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी साइड मैंने क्या काम किया, मैंने एक दूसरे बच्चे को बोला कि आपको 5 बजे तक का ये 5 चैप्टर जो है ये कंप्लीट करने हैं। अब मैंने इस टाइम पे क्या किया, मैंने उसको एक टाइम जो है एक टाइम फिक्स कर दिया, एक टाइम इंटरवल मैंने उसको दे दिया कि आपको इस टाइम तक, इस पर्टिकुलर टाइम तक आपको ये चीज़ जो है वो कंप्लीट करनी। अब उस बच्चे के दिमाग में क्या होगा, अब उसके दिमाग में टाइम आ चुका है, ठीक है, कि भाई मैम ने बोला है कि इस टाइम तक का मैं देखूंगी, तो वो क्या करेगा, वो उस टाइम पे वो चीज़ को कवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है कि वो 5 बजे तक उसको वो चीज़ दिखानी है। तो टाइम आ जाने से या फिर टाइम इंटरवल आ जाने से क्या होता है कि जो हमारा जो इंसान होता है, ठीक है, वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है, ठीक है, वो उस टाइम पीरियड के अंदर ही अपनी चीज़ को प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है। तो टाइम स्टडी में हम टाइम की रेलेवेंस पर फोकस करते हुए बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये बोलते हैं कि भाई देखो, आपने देखा कि किसी को भी आप टाइम दे देने से क्या होता है कि आपका जो काम है, ठीक है, वो और ज़्यादा इफ़िशेंसी तरीके से होता है। तो क्यों ना हम ये जो हमारा टाइम है, टाइम देने का जो तरीका है, इसको क्यों ना हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टार्ट करें। क्यों नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि टाइम देना जितना इजी साउंड करता है ये उतना ही डिफ़िकल्ट है उसे कैलकुलेट करना। मतलब कि आप किस बेसिस पर उस बच्चे को 5 बजे तक 5 चैप्टर पढ़ने के लिए बोल रहे हो,
मुझे कुछ ना कुछ तो बेसिस लगाने पड़ेंगे ना, उसे ये बताना कि 5 बजे तक पढ़ के रख। ठीक है, ये बहुत मतलब ये बहुत आसान है कि उसे बोलना कि ये जो है कि 5 बजे तक का तू पढ़ के रख, लेकिन खुद ये कैलकुलेट करना कि वो 5 बजे तक ये 5 चैप्टर हो जाएंगे या नहीं होंगे या कितने बजे तक होंगे। ठीक है, कि ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो टाइम स्टडी में हम यही डिसाइड करते हैं कि यही इवैल्यूएट करते हैं या फिर इसी को एनालाइज करते हैं कि कोई भी काम यदि हम करने बैठते हैं तो उससे मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा और कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कितने लोग मिलकर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पर हम ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सा वर्कर इफ़िशिएंट है और कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है। क्योंकि देखिए, अगर मैंने बच्चों को 5 बजे तक का टाइम दिया है, उस टारगेट किया है, ठीक है, तो जो बच्चे मुझे 5 बजे तक का अपना जो काम है वो कंप्लीट करके दिखा देंगे, 5 बजे तक का 5 चैप्टर कंप्लीट करके दिखा देंगे, तो वो बच्चे जो है वो मेरे लिए इफ़िशिएंट कहलाएंगे। लेकिन जो उनको करने में असक्षम हो गए, ठीक है, जिनके लिए वो करना मुश्किल होगा, वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे इनएफिशिएंट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये बोलता है कि वर्कर इफ़िशिएंट है या इनएफिशिएंट है, ये भी कहीं ना कहीं टाइम स्टडी से पता चल जाता है। क्योंकि यदि टाइमली काम कर रहे हैं तो वो इफ़िशिएंट है, अगर वो टाइमली काम नहीं कर रही तो वो यहाँ पे क्या है, इनएफिशिएंट है। ठीक है, मैंने अपने मन में बोल दिया कि मुझे 5 बजे तक का ये 5 चैप्टर जो है वो पढ़ के रखना है, ऐसा नहीं चलेगा। मैनेजर पहले क्या करेगा, अपने इंसुलेटर से काम कर काम करते होगे। ठीक है, जो मैनेजर है वो पहले क्या होता था, वो अपने मन से काम करता था कि उसने इतना टाइम बोल दिया और उसको जो काम है वो इतने टाइम तक का अपना हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आज की डेट में ये चीज़ जो है वो नहीं कर सकते। आज की डेट में अगर हमने सामने वाले को टाइम देना है तो एक सॉलिड ग्राउंड, मतलब एक सॉलिड सॉलिड बेसिस पर हम लोगों को उसको टाइम देना पड़ेगा। आप जब तक साइंटिफिक ग्राउंड नहीं यूज़ करोगे या फिर आप जब तक साइंटिफिक टेक्निक का यूज़ नहीं करोगे, आपके द्वारा दिया गया टाइम जो है वो वैलिड नहीं होगा, वो माना नहीं जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि आप अगर किसी भी काम को करने के लिए कोई भी अगर आप टाइम देते हो तो उस टाइम को करने का आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि हाँ, ये टाइम इतने टाइम में हो जाएगा। इसका आपके पास क्या होना चाहिए, एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। तो मैनेजर जो है वो बहुत पहले ऐसा काम करते थे कि वो अपने मन से कुछ भी टाइम दे देते थे, लेकिन ये आजकल नहीं चलता। आपको आज टाइम देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक सॉलिड रीज़न आपको देना पड़ता है। इसके लिए आप एक फैक्ट्री के वर्कर को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, यहाँ पर वर्कर का अपना काम करता रहता है और आप उस पर ध्यान देते हो, आप उसको क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। और आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ऑन एन एवरेज वो कितना टाइम में कितना अपना काम कर रहा है। जितना भी एवरेज टाइम पीरियड में वो अपना काम कर रहा है वो आपके टाइम स्टडी के अंदर जो है वो टाइम डिसाइड हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है ऑन बेसिकली आप आपने क्या किया, एक स्टॉप वॉच हाथ में लिया और टाइम सेट कर देते हैं कि वो वर्कर कितने टाइम में अपना काम जो है वो पूरा कर रहा है। तो बेसिकली वो देखेगा कि आप अपने पास क्या करते हो, आप अपने पास एक टाइम वॉच रखते हो और उसमें आप देखते हो कि आपका जो वर्कर है, ठीक है, आपने जो उसको पहले 10 घंटे जो दिए थे काम करने के लिए, अब आप ये ऑब्जर्व करते हो कि वो उस काम को करने में वो 10 घंटे ही लगा रहा है या फिर वो उस काम को करने के लिए क्या करता है, कम टाइम लगा रहा है। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद आप उसको किस चीज़ से ऑब्जर्व करते हो, आप उसको टाइम वॉच से ऑब्जर्व करते हो, जो आपकी स्टॉप वॉच होती है उससे। ठीक है, अब आप ये देखते हो कि उसने वो काम जो है कितने टाइम में पूरा किया। अब आप ये चीज़ किसी एक बंदे पे तो फोकस करते नहीं हो, इसको आप क्या करते हो, इसको आप बार बार, ठीक है, इसको आप बार बार
अलग अलग इंसान पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो। एक्सपेरिमेंट आप 100 बार करते हो, तब जाके आप अपना एक टाइम जो है वो सेट करते हो। ठीक है, स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट कर कैसे बनाते हैं, जब आप एक ही काम को बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हो और उसका सेम रिजल्ट आता है, तभी वो क्या है, वो तभी आपका एक साइंटिफिक प्रिंसिपल के अंदर उसको बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आपको केवल एक ही बार ऑब्जर्व नहीं करना है कि आपने एक बार उसको काम करते देखा और आपने अपना टाइम सेट कर दिया, नहीं। आप उसको अलग अलग टाइम में, मतलब आप क्या करोगे, आप उसको 100 बार ऑब्जर्व करोगे, तब जाके आप अपना एक टाइम सेट जो है वो करते हो। तो बेसिकली टाइम स्टडी में हम ये नोट करते हैं कि कोई इंसान किसी भी टास्क को करते समय उसका टाइम इंटरवल के बीच वो ख़त्म कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसके लिए हम एक ही इंसान को या आप 10-15 इंसान को एक साथ क्या करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, उनके काम को ऑब्जर्व करते हो, उनका टाइम पीरियड जो है वो नोट करते हो। और बहुत ज़्यादा बार जो है आप ये ऑब्जर्व करने पर जो एवरेज टाइम पीरियड आपका निकल के आता है, वही टाइम आप क्या करते हो, उसको फिक्स कर देते हो एक नॉर्मल टास्क कंप्लीट करने के लिए। और इसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा वर्कर इफ़िशिएंट है और कौन सा वर्कर हमारा इफ़िशिएंट नहीं है। क्योंकि अगर आपने कोई भी टाइम सेट किया है, ठीक है, आपने कोई भी अपना काम जो है वो टाइम से कंप्लीट किया है, तो उसी के बेसिस पर आपका जो इफ़िशिएंट है और जो नॉन इफ़िशिएंट है, ठीक है, वो डिसाइड होता है। तो बेसिकली टाइम स्टडी आपका क्या है, टाइम स्टडी में आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। और टाइम स्टडी में आप यही चीज़ बताई गई है कि जो आपकी टाइम स्टडी है, आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें लोगों को ऑब्जर्व करते हो। क्योंकि किसी भी काम को जब हम करते हैं और जब हम उसको सेट पैरामीटर के साथ करते हैं, तो आपका जो सेट पैरामीटर के साथ जो आप काम करते हो, वो काम आपका ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से होता है, ज़्यादा लाभदायक तरीके से होता है।